बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। नाजरीन, आज का दिन पाकिस्तानी सियासत के अंदर बड़ा अहम एक नई सुबह का आगाज़ जिसे आप कह सकते हैं। मैं आपको 3 से 4 खबरें दूंगा। सबसे पहले ये है कि जैसे ही कल आर्मी चीफ़ की तैनाती हुई और आर्मी चीफ़ की तैनाती के बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की सियासत जो है उसके डायनामिक्स थोड़े से चेंज होंगे। अब पाकिस्तानी सियासत में इस्तेहकाम आएगा। अब शायद मईशत बेहतरी की जानिब जाए या सियासत इस्तेहकाम की जानिब जाए। तो अब सबसे पहले आते साथ ही कल जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती हुई। आज सुबह जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से जारी कर दिया गया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो चुके हैं। अब जैसे ही जनरल आसिम मुनीर की जो तैनाती है वो मुकम्मल हुई है तो पाकिस्तानी सियासत के अंदर थोड़ा सा ठहराव जिसे आप कह सकते हैं वो भी आ गया और जो एक बर्फ़ थी वो पिघलना शुरू हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है और 26 नवंबर जो कि कल का दिन है, 26 नवंबर को उन्होंने रावलपिंडी पहुंचना है और रावलपिंडी पहुंचने के लिए उन्होंने इस्लामाबाद में जलसा करना था, जिसके लिए वो इजाज़त मांग रहे थे लेकिन इजाज़त नहीं दी जा रही थी। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की और इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जा रहा था कि उनका हेलीकॉप्टर जो है वो परेड ग्राउंड में उतारना है और परेड ग्राउंड में उतारने की इजाज़त दी जाए। चूँकि परेड ग्राउंड चूँकि एक मुसल्लह अफवाज के पास होता है, वो वहाँ पे कुछ वैसी तकरीबात होती हैं और वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं। तो इंतज़ामिया कह रही थी कि सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से वहाँ पे जो है वो नहीं दी जा सकती परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतारने की इजाज़त। लेकिन अब ये दोनों तरफ से जो था वो अपने जो बरकरार था एक वो अब बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है और दोनों जानिब से जो नरम रवैया है वो सामने आना शुरू हो चुका है। बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब को हेलीकॉप्टर उतारने की इजाज़त दी गई है और अब फैज़ाबाद में जलसे की भी इजाज़त दी जा चुकी है। फैज़ाबाद में पीटीआई को जलसे की भी इजाज़त दी जा चुकी है और एक अहम डेवलपमेंट आज ये सामने आई है कि कुछ दिन कबल फैसल वाडा साहब ने अरशद शरीफ के कत्ल जब हुआ उसके कत्ल के बाद जनाजे से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाए और इमरान खान के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए, इमरान खान की पार्टी के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए। लॉन्ग मार्च के दौरान भी वो कुछ बोलते रहे। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि शायद ये प्लांटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसका सिला भी फैसल वाडा को मिल जाएगा और आज फैसल वाडा को शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलने का सिला जो है वो मिल गया और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे फैसल वाडा साहब उनको नाअहल किया गया था, ताहयात नाअहली थी उनकी दोहरी शरीयत के ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट में उनका दोबारा से केस चला, आज उसके ऊपर फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि जी फैसल वाडा ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है और इसकी वजह से फैसल वाडा को हम जो है वो माफ़ी देते हैं और जो वो ताहयात नाअहली थी वो नाअहली कन्वर्ट हो चुकी है इस वक्त 5 साल में। ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। उसके बाद एक अहम ख़बर ये है कि पंजाब हुकूमत इस वक्त शायद थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही है। जरदारी साहब का अगला टारगेट जो है वो पंजाब हुकूमत नज़र आ रही है और जरदारी साहब पंजाब में आ चुके हैं, लाहौर में डेरे डाल चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पंजाब हुकूमत को गिराया जाए। चूँकि अब बहुत सारे सियासी हल्के और सहाफ़ती हल्के ये कह रहे हैं कि फ़ौज ने शायद अब न्यूट्रल रहने का फ़ैसला कर लिया है और जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इनकी वफाक में हुकूमत गिराना चाहती है और नए इलेक्शंस का मुतालबा कर रही है, जबकि दूसरी जानिब जो पीडीएम की गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से पंजाब की हुकूमत को दोबारा से रिटेन किया जाए और उसको वापस लेके अपनी जो हुकूमत की मियाद है वो पूरी की जाए और असम्बलियों की जो मियाद है वो पूरी की जाए। जो 8 से 10 माह पीछे हैं असम्बलियों के अंदर तो वो पूरे किए जाएँ। पीडीएम की हुकूमत ये चाहती है। तो जरदारी साहब इस वक्त लाहौर में आके पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इस वक्त जो कि फैज़ाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च था उसकी इजाज़त मिल गई है और वो इजाज़त ये है कि बहुत ज़्यादा शराइत के साथ 56 शराइत जो हैं वो साथ में रखी गई हैं जो इमरान खान साहब के सामने कि 56 शराइत हैं, इसके साथ आपको जलसे की इजाज़त है। सबसे बड़ी अहम शर्त यह है कि आपको एक ही रात के अंदर, जिस रात आपने जलसा करना है उस रात के बाद फौरी तौर पे फैज़ाबाद खाली करना होगा। चूँकि रावलपिंडी में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ भी है और पाकिस्तान इंग्लैंड का टेस्ट भी है, पहला टेस्ट रावलपिंडी में मुनक़्क़द है, तो वो भी कोशिश यही की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से उनके भी किसी किस्म का रास्ता ना बंद किया जाए। इससे पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनसे मुलाकात भी हुई बरतानवी हाई कमिश्नर की और पीसीबी चेयरमैन रमीज़ राजा साहब की मुलाकात हुई। इमरान खान साहब ने यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो टेस्ट है वो इससे मुतासिर नहीं होगा। अब सबसे बड़ी शर्त ये रखी गई कि आप फैज़ाबाद रात के रात खाली करेंगे क्योंकि टेस्ट सीरीज़
मैचेस है, आगे 27 नवंबर को इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच रही है, तो आपको वो सीट जो है खाली करना होगा फैज़ाबाद। तो इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। दूसरी कुछ शराइत ये भी हैं कि आपको किसी किस्म की कोई सड़क बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उसके बाद ये भी है कि जैसे ही अजान होगी तो आपको स्पीकर वगैरह ये लाउड स्पीकर बंद करने होंगे। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा शराइत हैं, सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा शराइत हैं। तो रावलपिंडी इंतज़ामिया को ये ख़त लिख दिया गया है कि आप सिक्योरिटी के तमाम मामला जो देखें, जितनी मुमकिन सिक्योरिटी हो सकती है वो दें। और परेड ग्राउंड में इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर को उतारने का बड़ा मसला था, उसकी भी इजाज़त दे दी गई और सिक्योरिटी के इंतजाम हो गए। और दूसरी अहम खबर जो आपसे बता रहे थे फैसल वाउडा की, फैसल वाउडा के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो प्लांटेड है और अब सिला मिल जाएगा और ताहयात जो नाअहली है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो वो हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और आज जैसे ही उनकी ये ताहयात नाअहली ख़त्म हुई और वह नाअहली 5 साल तक पहुंची, तो फैसल वाउडा की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई। फैसल वाउडा ने ये बात की कि मैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुका हूँ। और मैं पाकिस्तान, चूँकि इससे कबल जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो अली जैदी साहब जो सिंध के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने उसी वक्त ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था फैसल वाउडा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनको निकालने का। और उसके बाद वो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और मैं इमरान खान साहब से ये चाहता हूँ कि वो इन चीज़ों को, मामलात को देखें, पार्टी के अंदर जो चीज़ें हैं उनको रोकें और पार्टी के मामलात खुद देखें। बहुत सारे पार्टी के अंदर आस्तीन के सांप हैं जो इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, लेकिन इमरान खान साहब पार्टी के अंदर सफाई करें। खैर आखिर बिला आखिर उन्होंने आके ये स्टेटमेंट दे दी कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। और उनकी तो जो ताहयात नाअहली थी वो भी 5 साल में तब्दील हो चुकी है। उसके बाद देखते हैं वो क्या करते हैं। आखिर में पंजाब हुकूमत तकरीबन जब से ये सारा मसला शुरू हुआ है 9 अप्रैल की रात के बाद, पंजाब के अंदर जो लड़ाई है वो जारी है। कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आती है, इससे पहले 2 महीने तो पंजाब जो है वो बगैर हुकूमत के चला। पहले अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से, फिर हमज़ा शहबाज की जब वोटिंग होनी थी उसके हवाले से, फिर उसके बाद जो हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बनाया गया और अदालत के ज़रिए जाके ये कहा गया कि जब तक इलेक्शंस नहीं होते तो इनको रोका जाए और हमज़ा शहबाज के इख्तियारात को कम कर दिया गया। फिर इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत के आई सीटें और उसके बाद जब जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सारी सीटें जीत के आई और उसके बाद जो पंजाब असम्बली के अंदर दोबारा फिर से एक हंगामा हुआ और हमज़ा शहबाज को दोबारा से वज़ीर आला बना दिया गया और वह अदालत ने जो थे वो सारे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वो उड़ाई। वो सारी एक पंजाब हुकूमत पिछले 4-5 माह या 6 माह की एक तारीख रखती है जो चलती आ रही है। और अब फिर से पंजाब हुकूमत गिराने की तैयारियां, जरदारी साहब इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच चुके हैं और उनका मेन फोकस जो है वो यही है कि किसी न किसी तरीके से पंजाब हुकूमत को गिराया जाए और पंजाब हुकूमत को गिरा के पंजाब से सपोर्ट लेके जो वफाक की हुकूमत है उसको सस्टेन किया जाए और असम्बलियों की जो म्याद है उसको बढ़ाया जाए। बहुत सारे लोग अभी से ये बातें करना शुरू हो गए हैं कि इलेक्शंस के ऊपर भी बात शुरू हो चुकी है और टेक्नोक्रेट हुकूमत के ऊपर भी बात शुरू हो चुकी है। तो हो सकता है आने वाले दिन जो है वो इलेक्शंस के पास जाएं और हमें इलेक्शंस के करीब ले जाएं और इलेक्शंस ही इस मुल्क का वाहिद हल है जो, चूँकि पाकिस्तान की इकॉनमी भी सबके सामने और सियासी हालात भी सबके सामने, तो इलेक्शंस आएँ, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए वो जो फैसले करे, इकॉनमी को भी संभाले और मुल्क को भी संभाले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।